सागर उतरने पार जाने का एक यही साधन है, नाम का साधन। नाम का साधन है। और अन्य युगों में, सतयुगों में केवल सत्य ही था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पाप था ही नहीं। पाप था ही नहीं। हाँ, पूरा सत्य, चारों चरण सत्य ही था। सत्य ही था। त्रेता में 3 चरण सत्य और 1 चरण पाप था। उस समय वहाँ वर्षों तपस्या करना पड़ता था, तब कहीं भगवान का दर्शन होता था या भगवत प्राप्त होती थी। द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था, हजारों यज्ञ करते थे, तब कहीं भगवत प्राप्ति होती थी, भगवान के दर्शन होते थे। इसी प्रकार द्वापर में है जब तमाम हम दान पुण्य करते थे। अब कलयुग में केवल एक बहुत सीधा रास्ता, सरल रास्ता बता दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कलयुग केवल नाम आधारा स्मरण उतरे पार। तो भगवान का नाम स्मरण करके जीव भव सागर से पार हो जाते हैं। महाराज जी, कौन सा नाम लिया जाए? नाम एक सत्य नाम बताया गया, जी लेकिन सत्य नाम है कौन, अब ये जानने की जरूरत है। जी सत्य नाम कहते हैं लोग, जी जी लेकिन वो सत्य नाम है क्या, सच्चा नाम है क्या? जी तो सत्य नाम का देखो श्रीमद् भागवत में भी उदाहरण दिया गया है। उसमें कहा गया है कि सत्य नाम जो है कितने भी मतलब जितने भी देवता हैं, जी ऑलरेडी जितने भी देवी देवता 33 कोट बताते हैं लोग, जी लेकिन सब में सत्य में ही सब सम्माहित है, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। जी तो यानी वो सत्य नाम को हम राम नाम ही मानते हैं, वही सत्य नाम है। जी हाँ, हमारे गुरु जी ने भी बताया कि राम नाम सत्य है, कि जो मरने के समय भी कहा करते हैं ना लोग, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन उसको जीते जी उसको सत्य करना चाहिए। हमेशा सत्य को हमेशा अपना करके अपना पूरा जीवन का कार्य शैली करना चाहिए। हमेशा अपने सत्य को जीवन में अपना करके जो जीव चलते हैं तो उनका हमेशा ही कुशल क्षेम होता है, कल्याण होता है। सत्य राम को नाम अपना ही के सत्य नाम है। जी जी जी, राम नाम का सहारा लेके ही आप जी, मतलब सब हाँ, इस पार पहुंच सकते हैं। हाँ। भव सागर पार क्या है, दुखों से पार हो जाता है, दुखों से पार हो गया भव सागर और कहीं नहीं। जी हाँ, सब यही इसी महाराज जी, जैसे साधु संत महात्मा सत्यलोक की बात है जी। तो सत्यलोक क्या है? सत्यलोक है कहाँ? सत्यलोक बताते हैं कि पर है कहीं नहीं, सत्यलोक यही सत्यलोक है। इसी हमारे शरीर में सातों सब लोक हैं जितने भी हैं। जी हाँ, सभी लोग शरीर में सम्माहित हैं। हमारे गुरु जी बताया करते थे कि सब कुछ इसी शरीर में है और इसी संसार में है, और इसके बाद फिर और कोई लोग कहाँ, कोई कुछ है ही नहीं। भवसागर बताते हैं, कहाँ है भवसागर? सत्य तो वही है, सत्य वही बताएगा जो सत्य कमाएगा उसी की कोठरी बन जाती है, चाहे धर्म करे चाहे सत्य करे। दिया है जैसा हम सही गलत कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, वैसा हमें उसी का फल ये मिल जाएगा। पुण्य बन जाएगा इस। हाँ, अब हम बीमार पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं? कुछ गलती हमसे हुई होगी, उसी का भोग पड़ेगा। सही महाराज, तो ऐसा होता है महाराज जी। बहुत से साधु संत हुए मतलब एक से साधु संत हुए आपके, लेकिन वो भी किसी न किसी गंभीर बीमारी समस्या से ही खत्म हुए। किसी को कैंसर हो गया, हो जाता, शुगर हो गया, बहुत से ऋषि मुनि हुए थे। तो क्या उनकी कहीं साधना में कहीं गलती थी? हाँ, कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। दुख या व्याधि कोई किसी प्रकार की होती है, कुछ हमारी कमियों से होती है। खान पान में या हम गलती करते हैं, या हम किसी कार्यशैली में गलती करते हैं, तब हमें नाना प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। और नहीं तो अच्छा खान पान करेंगे और अच्छा सत्मार्ग में चलेंगे और शुद्ध आत्मा से, शुद्ध विचार से रहेंगे, तो हो सकता है बीमारी कहाँ नहीं पकड़ेगी कोई। बिल्कुल, कुछ न कुछ कमी हुई तभी बीमारी पकड़ती है। मौत जब आती तो बहाना के लिए आती है, बहाना तो कुछ नहीं। महाराज जी, आज की डेट में हम देखते हैं कि नवयुवक पीढ़ी गलत रास्ते पे जा रही है, जी, तो
उसके लिए कुछ आप 2 शब्द बोलिए कि वो लोग कैसे रास्ते पे चले, कैसा क्या नियम, कैसे क्या अपना। अब नवयुवकों के लिए अब क्या कहें, आजकल नशा व्यसन का बहुत प्रचलन है जी और देखते हैं कि छोटे छोटे बालक भी वो नशा व्यसन करते हैं। जी जी हाँ, कोई गांजा पीता है, कोई दारू पीता है, इस प्रकार के तमाम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं लोग। जी लेकिन इसका रास्ता एक यही है कि अच्छे सज्जनों के पास बैठना चाहिए, साधु संतों के पास बैठें, उनकी बातों को ग्रहण करें, तभी इसका बदलाव हो सकता है। जी और वैसे हम कहते तो हम भी करते हैं, खूब प्रचार करते हैं कि भैया गांजा न पियो, दारू न पियो, नशा व्यसन न करो, जी लेकिन ऐसे कहाँ कोई मानने वाला है। हाँ, तो इसका बस एक ही उपाय है कि जब उनके मन में मतलब इसकी घृणा हो जाएगी, मन में उनके आया कि नहीं अब नहीं करना है, तभी ये छूट सकता है। कुछ संतों का प्रभाव हो जाता है, साधु संत भी आजकल बैठ के गांजा पीते हैं, पिलाते हैं। तो मठों में भी आज हम देखते हैं, कुटिया में, मठों में, साधु संतों के पास की साधु संत भी बहुत धुआं धक्कड़ वाले होते हैं, नशा व्यसन वाले होते हैं। तो ये गलत धारणा है। तो इसलिए नशा व्यसन का त्याग करना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो। तो हमारे पास कोई भी आता है, हम उसको हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि भाई नशा व्यसन न करो, इसमें तमाम तरह की नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। नशा व्यसन में तन मन धन तीनों चीज़ खराब होता है, खर्च होता है। धन की बर्बादी होती है, शरीर की बर्बादी होती है, मन में विकार आ जाता है। हाँ, तो इससे सेवा अच्छी लगी रही। जी जी जी, आप हमेशा ऐसे ही सेवा में तत्पर रहें। परमात्मा आपका कल्याण करेगा और आपका कुशल मंगल होगा। प्रभु परमात्मा से यही कामना है हमारी, यही हम निवेदन करते हैं कि आप सबका कल्याण हो। जितने भी हमारे मिलने वाले हैं, सब लोगों का कल्याण हो। ठीक है महाराज। भगवान परमात्मा जय सुखी